सिद्धेभ्यः ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। बोले अहिंसा परमो धर्म की। गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। आज दादा गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का समाधि दिवस है। आचार्य जी के बारे में उनका परिचय है कि वह राजस्थान प्रांत के रानौनी ग्राम में जन्म लिए थे। उन्होंने बनारस में शिक्षा प्राप्त की, गया में भी अपने भाई के साथ रहे। इसके साथ ही साथ उन्होंने अपने जीवन में बहुत शास्त्रों का अध्ययन किया और पंडित भूरामल जी शास्त्री के नाम से जाने गए। उनका बचपन का नाम शांतिनाथ ही था। ये विशेषता बता रहा हूँ आपको। जैसे नवाचार्य समय सागर जी महाराज का नाम शांतिनाथ था ना, वैसे उनको बचपन में भी ज्ञान सागर जी महाराज को भी शांतिनाथ के नाम से जानते थे। इसके साथ ही साथ उन्होंने दीक्षा धारण की थी। सबसे पहले उन्होंने 1955 में क्षुल्लक दीक्षा ली थी वीर सागर जी महाराज से। तुम्हारा इनका जन्म कब का है? तो इनका जन्म 1892 का है। हाँ, और उस समय उन्होंने 1955 में क्षुल्लक दीक्षा ग्रहण की थी। उस समय उम्र उनकी 54 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी? 54 वर्ष की थी। उसके बाद उन्होंने ईलक दीक्षा ग्रहण की। जो क्षुल्लक दीक्षा ली थी वह आचार्य वीर सागर जी महाराज से ली थी। और ईलक जो आचार्य वीर सागर जी मतलब आचार्य शांति सागर जी महाराज के जो शिष्य थे उनसे दीक्षा ग्रहण की थी। ईलक दीक्षा 1957 में आचार्य देशभूषण जी से ली थी। और मुनि दीक्षा जो है उन्होंने 22 जून 1959 में, वह शायद सोमवार का दिन था, और आचार्य शिव सागर जी महाराज से ग्रहण की थी, जो कि वीर सागर जी महाराज के प्रथम शिष्य थे। और आचार्य पद उन्होंने 7 फरवरी 1969 में लिया था। मैंने उनको आचार्य पद दिया गया था नसीराबाद में। उसके बाद उन्होंने आचार्य पद का त्याग कर दिया था 22 जून 1972 को नसीराबाद में। उनकी समाधि ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या 1 जून था उस समय, 1973 की बात है। समझ गए ना? उस समय उनकी समाधि हुई थी। कब? लगभग 10:50 के भीतर उनकी संलेखना हुई थी। आज हम ये उनका बाहरी शरीर आदि का परिचय ले रहे हैं, लेकिन सही परिचय तो हमारे लिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज ने दिया कि ज्ञान सागर जी महाराज कैसे थे। उनकी साहित्य रचना है महाकाव्य, 5 महाकाव्यों की रचना की। उस समय उन्होंने 28 ग्रंथों की रचना की थी। मौलिक ग्रंथ कितने? 28 ग्रंथ। 28 मूल गुण के धारी थे और 28 ग्रंथों की रचना हुई। उनके 5 महाकाव्य हैं। जयोदय, उसके भी 2 भाग हैं, वीरोदय, सुदर्शनोदय, भद्रोदय और दयोदय चंपू काव्य। और मुनि मनोरंजना सीति मुक्तक काव्य है। ऋषि कैसा होता है मुक्तक काव्य है। सम्यक सारशतक एक बहुत अच्छा ग्रंथ है,
जिसमें सम्य दर्शन, काल लब्धि आदि के बारे में बहुत अच्छा बताया है। फिर प्रवचन सार प्रतिरूपक है, शांतिनाथ पूजन विधान है। हिंदी ग्रंथ भी उन्होंने बहुत लिखे। इस संस्कृत ग्रंथ की बात हमने कही। उन्होंने ऋषभ अवतार लिखा, गुण सुंदर वृत्तांत लिखा, भागवोदय जैन और जैन विवाह विधि भी बताई, मानव धर्म जो कि रत्नगंज सापकाचार्य पर हिंदी टीका की उन्होंने मानव धर्म नाम से, समय साथ तत्वार्थ वृत्ति टीका की, इसके साथ ही साथ तत्वासूत्र टीका, कर्तव्य पद प्रदर्शन एक छोटी पुस्तक है जिसमें कहानी आदि के माध्यम से बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है। विवेकोदय है, सचित्र विवेचन है, सत्य विचार है, देवगांव स्तोत्र है और भी बहुत सी चीज, पवित्र मानव जीवन है। ऐसे बहुत सारे ग्रंथों की उन्होंने रचना की। अब अपन समझते हैं ये सब उनका परिचय हुआ। वो कैसे थे जब उन्होंने जन्म लिया था? तो कहते हैं कि जब वही जन्म लिए थे तभी रोए नहीं थे। ऐसा बताते हैं कि जो भी जन्म लेता है मनुष्य होगा तो मनुष्य का बच्चा रोता हुआ जन्म लेता है, लेकिन भूरामल जी अर्थात ज्ञान सागर जी महाराज का जन्म हुआ था तो वो रोए नहीं थे, और शांत परिणाम से जन्म हुआ था। बचपन में बताते हैं इनके शरीर पर सर्प लिपट गया था जब बहुत छोटे थे। यानी कहने का तात्पर्य है ये पहले से ही उपसर्ग को जीतने वाले थे। बचपन में इनको दर्पण देखने का बहुत शौक था। ये दर्पण के सामने बहुत देर तक खड़े रहते थे। घर में सभी से बातें करते थे। यदि बाहर का कोई व्यक्ति आ गया तो उससे सारा परिचय पूछते थे, तुम कहाँ से आए हो, कौन हो, क्या हो, सारा का सारा। और इनका खेल विद्याधर जैसा था। विद्याधर को वही खेल पसंद था और भूरामल जी को वही खेल पसंद था जिसका नाम था गिल्ली डंडा। दोनों गिल्ली डंडा अच्छी तरह से खेला करते थे। इसके साथ ही साथ 3 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने मंदिर जाने की विधि आदि सीख ली थी। कैसे मंदिर जाना, क्या करना, किस प्रकार से। बचपन में ही इनके पास स्पर्धा आदि का भाव नहीं था। इस सामान्य वस्त्र आदि पहना करते थे। बस एक दुर्भाग्य था उनके जीवन में बचपन में कि 8 वर्ष की उम्र में ही पिता का प्यार छिन गया था। 8 वर्ष में ही वह क्या हो गए थे, पिता से रहित हो गए थे। सुन रहे ना, 8 मान लो, 10 मान लो, जितना भी मान लो, इतनी उम्र छोटी, सुनने में ऐसा आता है। ये घटना है 1902 के लगभग की, 10 वर्ष की लगभग मान के चलो, है ना। इस प्रकार से पाठशाला में इन्होंने सीखा था। वहाँ पर एक जिनेश्वर दास जी थे पंडित जी, उनसे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। 1904 में भाई छगन के शादी गया आ गए थे। गया में वो रहे और उनकी एक बनारस के विद्यार्थी से भेंट हो गई गया में, तो बनारस पहुँच गए। और बनारस में उनकी इच्छा हो गई हमको संस्कृत सीखना है, जो कि गणेश प्रसाद जी वर्णी जी ने, छुल्लक जी ने स्थापना की थी। वहाँ जाकर के उस गुरुकुल में इन्होंने क्या किया, अध्ययन किया। ये घटना लगभग होगी, हम पढ़ करके आए। जब बनारस गए थे तो वहाँ पर लिखा हुआ है, उनका चित्र सहित लिखा हुआ है, पंडित भूरामल जी 1913 की वहाँ पर फोटो मौजूद है। हाँ, 21 साल के 1913 में वो उस समय वहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे। कहाँ पर? और बड़े स्वावलंबी थे। वहाँ पर गमछा बेचते थे। भदेनी घाट था, भदेनी घाट, वहाँ पर गमछा खरीदते थे और वहीं पर बेचते थे। उससे जो पैसा आता था उससे अपना खर्चा निकालते थे। एक बार उनके अच्छे अंक हुए। अंक तो हमेशा अच्छे आते थे पढ़ाई में, लेकिन वहाँ के लोगों ने उनको छात्रवृत्ति देना चाहिए, संस्था के लोगों ने। उन्होंने छात्रवृत्ति लेने से मना कर दिया क्योंकि वो स्वयं गमछा बेच करके स्वावलंबन के साथ अपना जीवन व्यतीत करते। ये सिंह वृत्ति कह लो। सिंह वृत्ति का अर्थ क्रूर परिणामी नहीं होता। सिंह वृत्ति का अर्थ होता है कि जो स्वावलंबी हो। जैसे शेर स्वयं शिकार करता है, किसी दूसरे का नहीं खाता, ये स्वावलंबी होता है। समझ आ रहा ना। और शेर क्या होता है, वह हमेशा उपादान पर टूटता है, निमित्त पर नहीं टूटता। जबकि श्वान जो होता है वह निमित्त पर टूटता है, उपादान पर नहीं टूटता। अर्थात यदि आपने डंडा मारा है या पत्थर फेंक के मारा है तो कुत्ता पत्थर की ओर दौड़ेगा, आपकी ओर नहीं दौड़ेगा। लेकिन शेर
बंदूक पर नहीं, बंदूक मारने वाले के ऊपर तोड़ता है। इसी संग वृत्ति वाला किसी को दोष नहीं देता निमित्त को, बल्कि अपने कर्मों को दोष देता है और कर्मों पर टूटता है, कर्म की नजरा बनाता है, करता है। यह है स्वावलंबन काल, पर निमित्त से हट करके स्वावलंबन की ओर जाना। ऐसे ज्ञान सागर जी महाराज स्वावलंबी थे। उन्होंने अच्छी तरह से वहाँ पर अध्ययन प्राप्त किया और अध्ययन प्राप्त करने के बाद वह शारवाद महाविद्यालय था और वहाँ पर स्वाभिमान की रक्षा के लिए उन्होंने सब कार्य वहाँ पर किया। हमेशा वह दुख में विद्या प्राप्त करने की बात करते थे, क्योंकि आचार्य ने हमें बताया कि ज्ञान सागर जी महाराज हमेशा कहते थे एक बात, सुखेन यत् प्राप्यते ज्ञानम दुखे सति विलीयते। सुख में प्राप्त किया गया ज्ञान दुख में हमेशा नष्ट हो जाता है, और ये दुख में ज्ञान प्राप्त किया हो तो कितना भी दुख आ जाए सुख आ जाए कभी नष्ट नहीं होता, जीवन के अंतिम क्षण तक रहता है। आप देख लेना, जितने भी कवि हैं, जितने भी साहित्यकार हैं, उनके जीवन में धन का अभाव रहा होगा, साधनों का अभाव रहा होगा, तभी इतने उच्च शिखर तक पहुंच पाए। आज इतने विद्वान पैदा क्यों नहीं हो पा रहे? क्यों? क्योंकि अब सारे साधन है, सुख है नहीं। दुख में जो विद्या प्राप्त की जाती है वो जीवन के अंत समय काम आती है और हमें वैराग्य भी दिलाती है। इसलिए पंडित भूरामल जी के जीवन में ज्ञान भी रहा, सम्यक दर्शन भी रहा, इसके साथ ही साथ आचरण भी घटित हुआ। अंतिम उन्होंने मुनि जीवन को घटित किया। और 1955 से लेकर के यदि हम 1973 तक देखें, उन्होंने लगभग 18 वर्ष तक, कितने 18 वर्ष तक पिच्छी के साथ अपना जीवन व्यतीत किया, संयम के साथ उन्होंने जीवन व्यतीत किया। उनका इतना जीवन रहा, समझ गए ना, क्षुल्लक दिशा से लेकर के पूरा समाधि तक। इस प्रकार की उन्होंने अपनी आत्मा की साधना की। उन्होंने उस समय एक मुनि नेमी सागर जी महाराज आए थे बनारस में, उनको पहली बार आहार दिया था और आहार देते उन्होंने मन में बना लिया था, अब मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। उन्होंने दक्षिण में सुना था कि दक्षिण में एक कोई 7 गुणा पाटिल हैं जिन्होंने पंच कल्याणक में स्वयं ने दीक्षा धारण की है, जो आचार्य शांति सागर जी महाराज थे। उन्होंने उसी समय सोच लिया था कि मुझे भी दिगंबरी बनना है। आचार्य शांति सागर जी महाराज के पहले आचार्य नहीं हुए ऐसा नहीं है, लेकिन बीच में क्या हुआ था, बीच में थोड़ी सी ऐसी शासन की पाबंदी थी कि उस समय मुनि महाराज बाहर नहीं निकलते थे दिगंबर होकर के। मठ में तो अंदर तो दिगंबर रहते थे, बाहर उनको लंगोट लगाना पड़ती थी। लेकिन आचार्य शांति सागर जी महाराज जो साहस दिखाया, वो दिगंबर मुद्रा के साथ हर जगह उन्होंने जाकर के अपनी प्रभावना, इंडिया गेट के सामने खड़े हुए, और भी जगह शहरों में गए, खूब विरोध हुआ, लेकिन उनका विरोध आज काम में आ रहा है। उन्होंने जो विरोध सहन किया है, आज सभी दिगंबर साधु हर जगह विचरण कर रहे हैं। ये हमारे आचार्य शांति सागर जी महाराज का क्या रहा, उपकार रहा, समझ गए। और बताते कि उसी समय उन्होंने ऐसा विचार किया कि हम अब अपने जीवन में मोक्ष मार्ग पर ही आगे बढ़ करके अपना कल्याण करेंगे। अब वो विद्या अध्ययन करने के बाद लौट करके अपने रानोड़ी ग्राम में आ गए। वहाँ पर पूज्य मुनि थे उस समय, वीर सागर जी महाराज थे। उसी के गांव के पास में एक दाता गांव था रानोड़ी की, वहाँ जाकर के वहाँ पंडित तो हो चुके थे, तो उनके संग में जाकर के वहाँ सभी साधुओं को संस्कृत का अध्ययन कराते थे। कौन? पंडित भूरामल जी, आचार्य वीर सागर जी महाराज के संग में साधुओं को। समझ रहे हैं ना कौन कौन से साधु थे उस समय? तो उस समय थे मुनि धर्म सागर जी थे, आचार्य अजित सागर जी थे, आरिका सुभाषमती माता जी थी, आरिका ज्ञानमती जी जो हस्तिनापुर में है ना, वो आरिका ज्ञानमती माता जी, वीरमती माता जी, अभयमती जी, और स्वयं मुनि शिव सागर जी को भी संस्कृत सिखाते थे, जो बाद में वो आचार्य बने और उनसे दीक्षा इन्होंने धारण की। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, समझ गए ना। ये संस्कृत की प्रकांड विद्वान थे। उस समय लोग तुलना करते थे इनसे, माघ कवि आदि की, कालिदास आदि कवि की, कि उनके जैसे साहित्य है ऐसे इनका साहित्य। किनका?
आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का। समझ गए? ब्रह्मचारी अवस्थाओं में उन्होंने जयोदय, वीरोदय, सहस्त्र, भद्रोदय, दयोदय महाकाव्य लिख दिए थे, बहुत सारे ग्रंथ लिख दिए थे। और वो क्या करते थे मुनि अवस्था में भी, सुनो अच्छी तरह से, अब हम आपको बताना चाहते हैं आचार्य के मुख से सुनी हुई बातें। अभी तो अपने जो यहाँ वहाँ से पढ़ी है जानी थोड़ी बहुत बता दी, अब क्योंकि जो उनके पास रहे वही बता सकते हैं। तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज क्या करते थे, कुछ पेज मिल जाते थे उनको, उठा लेते थे पेज, है ना, कागज, उस पर लिखते थे, संस्कृत में लिखते थे, जो उनके भाव आते थे, लिखते लिखते और वहीं छोड़ करके बिहार कर जाते थे। फिर आगे बढ़ते थे, उस गांव में वहां कहीं पेज देखते थे, वहां लिखते, छोड़ करके आगे बढ़ जाते थे। छपाने का भाव नहीं, कुछ करने का भाव नहीं, समझ रहे हैं। फिर बाद में दरियापक श्रवण सुधा सागर जी महाराज साइड गए, वहां जाने के बाद उन्होंने बहुत जगह कलेक्शन जो पुराने पेजेस थे ढूंढने के बाद उन्होंने आचार्य ज्ञान सागर जी ग्रंथ सबके सामने रखे, छपना हुआ ग्रंथ। समझ गए आप लोग? हाँ, ये सब बाद में आए, उनके समय नहीं आ पाए थे इतने सारे। क्यों नहीं आ पाए थे? तो सब कहीं कहीं पेज पड़े हुए थे, रखे हुए थे। एक बार आचार्य ने बताया हमको, हम सभी महाराज बैठे हुए थे, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ग्रंथ लिखते थे। मान लो कहीं चतुर्मास हुआ, उन्होंने लिखा तो वो पूरा लिख गया। लिखने के बाद किसी ने आकर के उनसे निवेदन किया, महाराज आपने ग्रंथ लिखा है, इसको छपवा दें क्या, हम चाहे थे इसको प्रकाशित कर दें। तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज कहते थे, सुनना अच्छी तरह से क्या कहते थे, वो कहते थे कि मैं एक आत्म साधक हूँ, ये मेरा काम नहीं है प्रचार प्रसार करना, मैं प्रचारक और प्रसारक नहीं हूँ, मैं आत्म साधक हूँ, मैं अपनी आत्म साधना कर रहा हूँ। ये मेरी वृत्ति आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की थी, वही आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज की रही। उन्होंने 3-4 वर्षों के भीतर मुखमाटी ग्रंथ को पूरा लिख दिया। और ये ओरिजिनल काफी जो है ना, ओरिजिनल कापी जो रखी हुई थी, तो एक व्यक्ति आया और आचार्य से कहता, आचार्य हम उठा के ले जाएं? आचार्य कुछ नहीं बोले, उठा के ले गया। मूक माटी, दूसरी प्रति भी नहीं, फोटो काफी भी नहीं, उसे लेकर के चला गया। जब आगे गया किसी ने देखा, ये तो आचार्य की टेबल में पुस्तक रखी रहती है, किसी वृत्तिगण ने देखा, उन्होंने कहा भाई ये कहाँ से लेकर के आया हो? बोले आचार्य के यहाँ से। बोले उन्होंने दिए क्या? हाँ, उन्होंने मना नहीं किया। बोले तुम्हें पता है ये महाकाव्य है, इसे भी प्रकाशित नहीं हुआ, लौटा के रख करके आओ। फिर जाकर रख करके आया, वरना उसके बाद अपनी मुखमाटी ही नहीं मिली। ऐसी निरीता अपने आप में हमारे आचार्य परमेश्वर की रही है, जो हमेशा निरीह वृत्ति के साथ जिए हैं, और उसी का परिणाम है कि आज सारे देश में हम सभी लोग धर्म ध्यान शांति से कर पा रहे हैं। कितनी प्रभावना हो रही है, पुणे जैसे शहर में आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बहुत सारे मंदिरों का निर्माण होने के लिए जा रहा है। बहुत सारे भक्त आकर के यहाँ पर आराधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। इस प्रकार से उनका जीवन रहा। और भी मैं आपको बता रहा हूँ, एक संस्मरण सुना रहा हूँ आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का। एक बार कोई विदेशी व्यक्ति था, वह आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के दर्शन करने के लिए आया, और उसने अपने बैग से देखा, उसने कि कोई बादाम चढ़ा रहा है, कोई श्रीफल चढ़ा रहा है, कोई कुछ चढ़ा रहा है, तो उसने अपने बैग से शराब की बोतल निकाली। उसके पास क्या था? विदेशी था, शराब की बोतल थी, उसने निकाली और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के चरणों में चढ़ा दी। ज्ञान सागर जी महाराज ने मुस्कुरा करके उसको आशीर्वाद दिया। सावक एकदम गुस्से में आ गए, उसे कहने लगे क्या चढ़ा रहे हो? आचार्य ज्ञान सागर जी ने मना किया, बोले जिसको जो प्रिय है वही तो चढ़ाएगा। कितने सहज थे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, उसको संबोधन दिया होगा, उसने चीज छुड़वाई होगी, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि ज्ञान सागर जी महाराज की सहजता देखो, डांटा नहीं, क्योंकि उसको वही प्रिय है। और कहा भी गया है, गुरु के चरणों में जो प्रिय चीज हो, वो मूल्य चीज हो, मूल्यवान हो, वो ऐसी चरणों में चढ़ाना चाहिए। समझ आ रहा ना? ऐसी सहजता ज्ञान सागर जी महाराज की थी। एक बार आचार्य ने बताया, जब आचार्य की बात चल रही थी ना, तो कुछ महाराज लोग बहुत जल्दी चौके से लौट आते थे, कुछ भी थोड़ी सी गलती देखी, श्रावक की ओर लौट करके आ गए। तो उस प्रसंग में आचार्य ने बोला
कि देखो आचार्य ज्ञान सागर जी की सरलता देखना चाहिए हमें। सावक कितनी मेहनत करता है, सावक कितनी भक्तिभाव से आता है, छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर कर देना चाहिए। तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के साथ ब्रह्मचारी विद्याधर थे उस समय, अपने आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज तो चौकी में जाते थे आहार देने के लिए। तो क्या हुआ, उस समय राजस्थान की बात है, लोगों ने द्रव्य सजा के रखी लेकिन नैवेद्य रखना भूल गए। जब नैवेद्य रखना भूल गए तो पूजन चल रही थी, नैवेद्य का वक्त है, वो यहाँ वहाँ ढूंढने लगे। तो एक सावक की बुद्धि आई, उन्हें रोटी का टुकड़ा तोड़ा और चढ़ा दिया। आचार्य ज्ञान सागर ने मुस्कुरा दिया शांति से, इतने सहज थे, कुछ नहीं टोका कर, ठीक है तुम्हारी पूजन हो गई। ये सहजता किनके पास थी? आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी के पास इतनी सरलता और सहजता थी। एक बार मुनि बन चुके थे विद्यासागर जी, वह भी बाजू में बैठे हुए थे और ज्ञान सागर जी महाराज जी बैठे हुए थे। अब श्रीफल भी चढ़े हुए थे, लेकिन श्रीफल जो थे ना वो मुनि विद्यासागर जी के सामने चढ़े हुए थे, आचार्य ज्ञान सागर जी के सामने नहीं चढ़ाए थे। सुन रहे ना, जिसने भी नमस्कार किया होगा। तो एक विद्वान ने प्रश्न किया, हे गुरुवर, ज्ञानी और अज्ञानी की क्या पहचान? ज्ञानी और अज्ञानी किसे कहते? बोले साधु के बारे में जानना चाहते कि सावक के बारे में जानना चाहते? बोले दोनों के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि आचार्य ज्ञान सागर जी बहुत ऊंचे थे, इन्हें उनकी दूरदर्शिता, उनका निमित्त ज्ञान बहुत कुछ जानते थे। तो उन्होंने कहा कि साधु के बारे में जानना चाहो तो किसी ने श्रीफल चढ़ाया, इन्हें चढ़ाया, हमें नहीं चढ़ाया। ये विकल्प मुझे आया कि मैं बड़ा हूं, मुझे चढ़ाना चाहिए था, इनको क्यों चढ़ा दिया? तो उसी समय में अज्ञानी हो गया। और ये श्रीफल है, उसने अपनी भक्ति कर ली, उसने अपनी कर्म की निजरा कर ली, चला गया। इतना भाव आया और विकल्प नहीं आया, तो समझो हम उस समय ज्ञानी। अब गृहस्थ की सुन लो, यदि गृहस्थ ने आकर के श्रीफल चढ़ाया और ये भावना भाई कि हमारे मकान अच्छा हो जाए, हमारी दुकान चलने लगे, संसार के सुख के लिए चढ़ाया है, तो अज्ञानी है। और ये भगवान साधु परमेष्ठी हैं, मैं उनको नमस्कार कर रहा हूँ, वंदे तद्गुण लब्धे, उनके गुणों की हमें प्राप्ति हो, इस भाव से चढ़ा रहा है तो ज्ञानी। कितना सहज उत्तर, प्रैक्टिकली उदाहरण के साथ समझाते थे। ज्ञानी और अज्ञानी में ऐसा नहीं कि कोई ने बहुत सारे शास्त्र पढ़े तो ज्ञानी हो गया, जिसको शास्त्र पढ़ना नहीं आता वो ज्ञानी हो गया, ऐसी बात नहीं है। व्यवहारिकता, उसके अंदर पढ़ने के बाद क्या आया, उसका आचरण कैसा हुआ, इससे मालूम पड़ता है कि वह ज्ञानी है कि अज्ञानी है। ये आचार्य भगवंत हम लोगों को ज्ञान सागर जी महाराज के बारे में बताते रहते थे। जैसे अभी भैया जी ने कहा कि आचार्य से कुछ छेड़ते थे, तो मेरी आदत थी कि आचार्य से कुछ ना कुछ हमें मिलेगा, इसलिए उनसे कुछ ना कुछ पूछते रहते थे। तो एक बार आचार्य से पूछ ही रहे थे, तो पूछते मैंने कहा कि आचार्य जी एक बात तो बता दो, हमने सुना है कि आपने घी का त्याग कर दिया था उस समय। हाँ, कर दिया था। हमने कहा आपने क्या आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज से पूछ लिया था? तो आचार्य ने नीचे मुँह कर लिया, कुछ नहीं बोले। मैंने कहा जैसे जी आपने बोला नहीं। बोले कैसे बोलूं, उस समय मैं खुद आचार्य हो गया था। समझ आ रहा ना? फिर हमने कहा जैसे उस समय हिरियापन भक्ति आदि कैसे होती है? बोले सब मिल करके होती थी। और पूछते गए हमने कहा आचार्य जी आप जो है ना, और क्या क्या आचार्य ज्ञान सागर से लेते थे, बोलते थे? तो आचार्य बोलते तुम तो बहुत ज़्यादा बात करते हो, हम तो ज्ञान सागर जितना बोल ही नहीं पाते थे। तुम लोग ज़्यादा बात करते हो, हम तो ज्ञान सागर जी जितना बोल ही नहीं पाते थे। तो हमने कहा जैसे आपको हिंदी भी तो नहीं आती थी उस समय? तो आचार्य खूब हंसे और बोले हाँ सही बात है, मुझे उस समय हिंदी नहीं आती थी। फिर आचार्य ने अच्छा संस्मरण सुनाया, देखो छेड़ने से क्या मिलता है, बड़ों को छेड़ने से कुछ ना कुछ मिलता है। तो आचार्य बताते हैं हाँ, मैं ब्रह्मचारी था उस समय और कर्नाटक से आया था, तो मुझे हिंदी आती नहीं थी। अब आचार्य जी ने कह दिया, ज्ञान सागर जी महाराज ने, मुनि ज्ञान सागर जी महाराज ने कह दिया कि आपको प्रवचन करना है। अब मैं प्रवचन करने तो बैठ गया, तो बोले कहानी आती है, कहानी सुनाने लगा।
उसमें ये आता है कहानी में कि जिनवाणी हमें हमेशा सुनना चाहिए, जिनवाणी से कहीं ना कहीं हमें अच्छी चीज मिलती है, अपना उद्धार होता है। तो कहानी सुना रहा था कि एक चोर था, उसने अपने बेटे से कह रखा था, बेटा कभी मंदिर, जैन मंदिर के सामने से निकलो और वहां स्वाध्याय प्रवचन हो रहे तो कान में अगलू डाल लेना, ताकि तुम्हारे कान में कोई भी शब्द ना पड़ सके, समझ रहे हैं ना। लेकिन वो आया, आने के बाद जैसे उसने कान में अगली डाली पर उसको ठोकर लग गई, तो उसके जो अगली थी कान से बाहर निकल गई, उसे सुनाई दे गया। प्रकरण चल रहा था देवों का, और वहां पर बोला गया कि देवताओं की परछाई नहीं पड़ती। उस चोर के बेटे को एक देवता, आदमी देवता बन के परेशान कर रहा था, उसका आधा धन लूट लेता था। वो कहता मैं देवता हूँ। इसे मालूम पड़ गया कि जैन के वचन झूठे नहीं होते, पिताजी ने भी कहा है, देखते हैं अब आज देव मिलता है क्या करते हैं। तो आदमी देव बन करके आया, उसे छीना झपटी करने लगा। उसने देखा कि इसकी परछाई पड़ रही, उसने दिया डंडा और कहा क्यों तुम बुद्धू बना रहे हो, देवताओं की कभी परछाई नहीं पड़ती। उसका सारा धन वापस आ गया। ये जिनवाणी सुनने का कितना फल मिलता है। तो सुनो, मेन बात जो बताना चाह रहा हूँ, मेन बात ये, तो आज से कहते हैं मेरी हिंदी कैसी थी, तो मैं बोलना चाह रहा था, क्या बोलना चाह रहा था, कान में अगली डाली, तो मैंने बोल दिया आंखों में अगली डाल करके उछल रहा था। बोले मेरी हिंदी ऐसी थी, आंख को कान बोलता था और कान को आंख बोलता था। इतनी सहजता से आचार्य भगवान बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देते रहते थे और ज्ञान सागर जी महाराज के बारे में पूछते थे। मैंने कहा फिर भी आचार्य श्री जी कैसे थे, ज्ञान सागर जी कैसे जवाब देते थे। बोले वो नीचे आंख करके और नासा दृष्टि, ये ऐसी प्रवृत्ति थी उनकी, नासा दृष्टि बैठे रहते थे और अंदर अंदर तत्व चिंतन करते रहते थे। उनका स्वाध्याय बहुत था, उसी का मनन चिंतन उनका चलता रहता था। भाव स्रोत में रहते थे, शास्त्र कम पढ़ते थे, अंदर भाव स्रोत में रहते थे। जो कुछ उन्होंने अध्ययन किया उसका और मनन चिंतन अंदर करते करते रहते थे। और उन्होंने कहा उनको सल्लेखना लेने में ज़्यादा तकलीफ नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो पहले ही बाहर से दूर थे, शरीर के प्रति वो ममत्व रहित थे। उन पार्थिव शरीर को उनको छोड़ने तकलीफ नहीं हुई, वो शांति से रहते थे। इतनी गर्मी के समय भी, ये ज्येष्ठ मास चल रहा है, कौन सा, हाँ, इस समय वो शांति के साथ लेटे रहते थे। और बहुत अधिक क्या होती थी, उनको साइटिका का दर्द रहता था। किसका? साइटिका का दर्द। तो उनको हवा में नहीं ले जा पाते थे, इसलिए आचार्य श्री जी उतनी गर्मी में भी कमरे के अंदर सेवा करते रहते थे, वहीं सहन करते थे। बताते हैं 1 करोड़ रुपया, अरब रुपया देने के बाद ये बेटा अपने पिता की सेवा नहीं करेगा, इतनी करेगा जितना मुनि विद्यासागर जी ने, आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की सेवा किया। समझ गए? एक और बात बताई थी आचार्य श्री जी ने कि देखो आप लोग जो है ना, सामयिक के समय कहते पैर में दर्द है, ये तकलीफ वो तकलीफ है, लेकिन आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को साइटिका थी, लेकिन वो 1.5-2 घंटे तक पद्मासन से सामयिक किया करते थे। आचार्य ज्ञान सागर जी इतनी उम्र में भी इस प्रकार की वो साधना करते थे। कौन? ज्ञान सागर जी महाराज। और भी आचार्य से बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते थे, अपन को थोड़ा थोड़ा जितना ग्रहण किया वो आपको बता दिया। वो ये भी कहते थे उनके अंदर किसी प्रकार की ग्रंथि नहीं थी। ग्रंथि मतलब किसी प्रकार कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने एक ही बात कही थी कि तुम्हें संघ को गुरुकुल बनाना है। क्या बनाना है? गुरुकुल बनाना। तो उन्होंने पूछा मैं छोटा सा हूँ, मैं कैसे संघ को गुरुकुल बना सकता हूँ? तो उन्होंने कहा बनाना नहीं है, आपको अपनी चर्या का पालन करना है। निर्दोष चर्या के पालन के माध्यम से आपका संघ अपने आप गुरुकुल बन जाएगा। और आज अपन सब देख रहे हैं ये सब आचार्य भगवान का गुरुकुल है, जहाँ पर हम सभी लोग अध्ययन कर रहे हैं, धर्म की बात को समझ रहे हैं। ये सारी बातें हमें अब समझ में आ रही हैं कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जो दे करके गए थे वो है। आचार्य श्री जी ने एक बार बोला था अंत समय, लास्ट समय में मैं 5 साल मिली मुझे आचार्य ज्ञान सागर जी की, 5 वर्ष। आचार्य श्री बोल रहे हैं कि मुझे 5 साल मिले आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, लेकिन अंत में जो उन्होंने मुझे प्रसाद बांटा है वो जीवन तक हम में
आ रहा है, जीवन भर के जो काम में आ रहा है। इतना आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने हमारे लिए दिया। देखो इतना सबका विरोध होने के बाद भी, जयपुर आदि में राजस्थान खूब विरोध था इसका, विद्याधर की दीक्षा का, क्योंकि उस समय सब 50 के ऊपर 40 के ऊपर ही दीक्षा ग्रहण करते थे। कोई भी युवा 20 साल में उस समय दीक्षा धारण नहीं करता था। समझे आप लोग कि नहीं? अब 54 वर्ष की उम्र में तो उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा ली थी कि उन्होंने आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने। तो उस समय अब ये युवा थे, जवान थे और सुंदर थे, इनकी दीक्षा हो रही थी, सबने विरोध किया, लेकिन आचार्य ज्ञान सागर जी नहीं माने। क्यों? क्योंकि वो निमित्त ज्ञानी थे, दूरदर्शी थे, उन्हें मालूम था आगे चल करके यदि जैन धर्म की प्रभावना कोई करेंगे तो यही मुनि विद्या सागर जी करेंगे, आगे चल करके आचार्य। बहुत महान दूरदर्शी कह लो, निमित्त ज्ञानी कह लो, ऐसे हमारे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज थे। उनके बारे में क्या कहूँ, अपन ने देखा तो नहीं, आचार्य भगवान के मुख से जो सुना कुछ हमने आपके सामने रखा कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ऐसे थे। बस मैं इतना अवश्य कह सकता हूँ, वृक्ष कैसा था उसके फलों को खा करके मालूम कर लिया जा सकता है। वैसे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज कैसे थे, उनके शिष्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी को देख करके हम जान सकते हैं। आपने देखा होगा सरोवर से कमल पैदा होता है, सरोवर में कमल पैदा होता है, लेकिन सरोवर की शोभा कमल से होती है। ऐसे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज सरोवर थे, उनसे पैदा हुए गुरु विद्यासागर जी थे, जिन्होंने दुनिया में ज्ञान सागर जी महाराज की शोभा को बढ़ाया है। हम सभी लोग आज ज्ञान सागर जी महाराज को जान पा रहे हैं। ज्ञान सरोवर के कमल आचार्य विद्यासागर जी महाराज ऐसे खिले, ऐसे खिले, ऐसे खिले कि सारे विश्व में धर्म की खुशबू फैला गई, सबके दिलों में धर्म की। बोले आचार्य दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की। हे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, हे गुरु विद्यासागर जी महाराज, जैसे आप सब कुछ छोड़ करके आत्म कल्याण में लीन होकर के अंत में जीवन का उपसंहार कर गए, हम सभी को ऐसी बुद्धि दो ताकि हम सभी लोग भी इसी प्रकार से अपना समाधि मरण करके और आगे अपने कर्मों की नजरा करके सदगति की, मोक्ष की प्राप्ति करें। बोले देवादेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की।